है आपका अपने परिवार यूट्यूब चैनल प्रदीप एकेडमी में। आज हम कर रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड एक्सेट्रा जो क्वेश्चंस बचे हैं आपके एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका आज ये जो क्लास है वो पार्ट 2 है। इसे 8.1 का ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 करेंगे आज हम, ठीक है। तो देखिए इसमें क्वेश्चंस कैसे हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है sec थीटा इक्वल 13/12 और आपसे ये कह रहा है कि आप ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो। क्या निकालना? फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। मैंने शॉर्ट में बता दिया, रेशियो निकालना है सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, 6 के 6 निकालने हैं। तो फर्स्टली वी शुड कैलकुलेट द ऑल 3 आर्म्स या साइड्स ऑफ ट्रायंगल। अगर हम सेक की बात करें, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन, तो हाइपोटेन्यूज 13 आ गया, बेस कितना आ गया 2। अगर मैं इसको निकालूंगा तो ये होगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। पाइथागोरस से मैंने बता दिया था, तब डायरेक्ट निकालते हैं। ये 169 होगा और ये 144 होगा। अगर आप नोटिस करें तो आएगा 25, तो आ गया 5, ठीक है। आपको 5 आ गया। अब आपसे कह रहा है कि मैं डायरेक्ट निकाल दिया। अब आपसे कह रहा है जैसे सेक दिया हुआ है, ठीक है, कह रहा है सेक 13/12। अब यहां अगर आप थीटा लेते हैं तो ध्यान देना, अब अगर cos बात करें तो cos थीटा क्या होगा दोस्तों, इसका अपोजिट होता है, तो चलो 13 2 आ गया। एक दिया था, एक आपने निकाल लिया। अब आ चाहिए आपको sin, तो sin होता है, अगर आप थीटा ये कंसीडर करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, इसका रेसिप्रोकल cosec होता है। तो आपको आसानी से पता है कि 13 अपॉन क्या हो जाएगा 5। फिर tan निकालिए, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 और बेस की वैल्यू 12। cot थीटा इसका उल्टा होता है, तो cot थीटा क्या हो जाएगा 12.5। These are the all trigonometric ratios of given equation sec theta equal 13/12। तो आप आसानी से डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और कैसे मैं ये निकाला पाइथागोरस, आपको ये स्टडी क्लास में मैंने प्रॉपर्ली समझा रखा है कि हाउ वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है if cos A equal cos B to show that angle A equal angle B। यहाँ एरर कर दिया थोड़ा सा मैंने, कह रहा है एंगल A और B इक्वल है, इस बात को आप प्रूफ करो। तो देखिएगा, हम जानते हैं कि किसी भी A और B क्या है, एंगल्स है। A एंड B क्या है, एंगल्स है ट्रायंगल के। तो हम क्या करते हैं, इसे ले लेते हैं A, यहाँ पर C और यहाँ पर B। ये भी देख लेते हैं राइट एंगल कितने पे दे रहा है। इसने बोला होगा ए बी और एक्यूट है तो सी राइट एंगल होगा। कह रहा है ए और बी एक्यूट है तो सी 90 डिग्री। अब आप देखो, अगर हमारे पास जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम काम करें, गिवन है cos A इक्वल cos B। ध्यान से सुनना, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको cos लेना है तो cos होता है, ये होता है बेस। जब आप एंगल A लेंगे तो बेस से परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू क्या है AC और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है AB। बट दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब आप एंगल B कंसीडर करेंगे, ये वाला एंगल कंसीडर करने लगेंगे, तो उस केस में ये जो परपेंडिकुलर था ये बेस बन जाएगा और जो बेस बना था वो परपेंडिकुलर। अभी भी cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट बेस अब क्या हो गया BC और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया आपका AB। अब आप बताओ AB साइड इक्वल कट गया, क्या आ गया आपके पास AC इक्वल BC। अगर AC इक्वल BC है सो एंगल A इक्वल एंगल B होगा। कारण मैं बताता हूं कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। ये एक आइसोस्केलिस्ट एंगल बन गया ना, क्योंकि आपका AC ये वाला इसके बराबर हो गया। तो क्या हुआ कि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। आप क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी आइसोस्केलिस्ट एंगल या फिर अपोजिट का शॉर्ट फॉर्म एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। किसी भी अपोजिट एंगल, जैसे ये साइड इक्वल है तो इसका अपोजिट ये हुआ और ये साइड इक्वल है तो इसका अपोजिट ये हुआ, तो एंगल B और एंगल A आपस में क्या हो गए इक्वल। सिमिलरली आप प्रॉपर्टी से प्रूफ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 को करने से पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूं। एक यहां पर इस्तेमाल कर देंगे डायरेक्टली। देखिए हम दो तरीके से इसे सॉल्व कराएंगे। इसे कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। चलो जी करते हैं आइडेंटिटीज क्या है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से देखो, अगर मैं इसको उस साइड ले जाऊं तो क्या होगा, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा।
और अगर आप इसके स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर कर दीजिए तो गलत तो होगा नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 आता है। तो इसके हिसाब से एक ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में होगा 1 माइनस cos थीटा, दूसरे ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस cos थीटा। अब इसी तरह अगर आप sin कोसाइन ले जाते तो क्या होता, 1 माइनस sin स्क्वायर आएगा, प्लेस बदल गया। देखो ये इस साइड आके माइनस हो गया तो cos स्क्वायर जो इक्वल 1 माइनस, और अगर इसको भी फिर से स्क्वायर करो तो एक ब्रैकेट में 1 माइनस sin थीटा 1 प्लस sin थीटा। ओके, तो चलो देखो करते हैं। कह रहा है cot थीटा इक्वल 7/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। तो सेकंड पार्ट आसान है, एक चीज और आपको बता देता हूं, cot थीटा को आप ये लिख सकते हैं cot थीटा का होल स्क्वायर, लेकिन कभी भी आप इसे ये नहीं लिख सकते कि आप cot थीटा का स्क्वायर करें, ऐसा आप नहीं लिख सकते, ये गलत है। तो देखो cot स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं cot थीटा का होल स्क्वायर। नाउ वैल्यू ऑफ cot थीटा इज 7/8, तो वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ cot थीटा स्क्वायर तो आ गया 49/60। इसका भी आंसर यही आएगा। कैसे आएगा, हम पहले इस फार्मूले का यूज करते हैं। वी नो दैट a प्लस b और a माइनस b, आप मैच करो a प्लस b और ये हो गया a माइनस b, तो फार्मूला बनाना a प्लस b और a माइनस b, a प्लस b a माइनस b इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो सिमिलरली देखो जब यही है a प्लस b और a माइनस b, a प्लस b, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, सीधे cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, 1 माइनस sin थीटा 1 प्लस sin थीटा, 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसे लिख सकते थे ऊपर सीधे cos स्क्वायर थीटा। सिमिलरली 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस sin थीटा को लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा। अब एक और फार्मूला आपको बता देता हूं sin स्क्वायर थीटा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा का होल स्क्वायर। अब एक फार्मूला और बताता हूं, क्या फार्मूला है कि cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा को कहा जाता है cot थीटा, ठीक है। और अगर आप होल स्क्वायर लेंगे तो यहां भी होल स्क्वायर आ जाएगा। तो चलो देखते हैं, इसका उल्टा tan का उल्टा cot होता है, तो अगर sin थीटा अपॉन cos थीटा कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, tan थीटा आ जाएगा। ओके, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करें तो cos अपॉन sin क्या हो गया, cot थीटा का होल स्क्वायर। अब आप बताओ cot थीटा की वैल्यू हो गई क्या, 7/8। आप यहां पुट करेंगे 7/8 का होल स्क्वायर तो आ गया 49/64। चेक कर सकते हैं आपका आंसर दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 का एक जैसा है। बट इसी क्वेश्चन को हम अगर प्रॉपर्ली करते, ट्रायंगल से करते तो कैसे करते, देखिए अगर आप ट्रायंगल बनाना चाहेंगे, इसके लिए ट्रायंगल बनाइए, इस क्वेश्चन के लिए आप ट्रायंगल बनाइए। अगर हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot हुआ बेस अपॉन, तो बेस आपका 7 है, परपेंडिकुलर कितना है 84, तो ये क्या होगा 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। कुछ गलत हो रहा है, चेक कर लेते हैं। बेस अपॉन 7 7 जा 49 और 8 जा 64, ठीक है, बेस अपॉन, ठीक है, 110 आ गया। इसे लिख सकते हैं करके सॉल्व, 2 5 5 और 11, चलो 110 लिख दो, ठीक है। अब आप क्या करें, यहां वैल्यू पुट कर दीजिए, कैसे, देखिए 1 प्लस sin थीटा, तो आप यहां रखेंगे 1 प्लस sin होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 अपॉन अंडर रूट 110, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट, सॉरी 8 अपॉन हो जाएगा और यहां रख देंगे 110, 8 रख दिया। सिमिलरली cos देखो, cos होगा इतना अपॉन इतना, 7 1 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 110 और यहां रखेंगे 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 110 ना। हमने इसमें कोई वैल्यू पुट कर दी जैसा जैसा था, a माइनस b a प्लस b अगेन बन गया a प्लस b माइनस a स्क्वायर, तो यानी a के प्लेस पर 1 और b के प्लेस पर 8 अपॉन, तो जब आप इसका 1 करेंगे तो 1 और ये बन गया 8 8 जा 64 और ये हो जाएगा रूट में रूट कैंसिल, यानी अगर आपको कहीं कहता है रूट 110 मल्टीप्लाई रूट 110, ये बहुत सारे वीडियोस में मैंने बताया था आपको, तो ये 110 हो जाएगा। सिमिलरली यहां जब 1 का 1 आएगा 7 का 49 अपॉन कितना आ गया 110, आप अब एलसीएम ले लो तो 110 माइनस 64 डिवाइड में कितना आएगा 110, ये उल्टा हो जाएगा, ये आ जाएगा 110 एलसीएम लेने के बाद आएगा 110 प्लस 60 49, देखो ये कैंसिल, माइनस कर दो
ये आएगा 10 में 4 गया 6, और यहाँ आ गया आपका 9, 9 से गया 36, और यहाँ क्या आ गया तो 9, और यहाँ 5 2 ना, चेक कर लेते हैं 10 10 में से यहाँ 49 46, और ये बना आपका 259। 4 से कट करते हैं, नहीं कटेगा, 49 हो रहा है, देख लेते हैं कुछ गलत हो रहा है। 8 8 जा 64, 1 प्लस 8/√3, चेक कर लेते हैं वैल्यू सही है, ठीक है। कॉट होता है बेस 4 7 49 8 1 64 9, यहाँ गलत हो रहा है, 9 और 4 13 होता है, और 6 4 10 11 113 आ रहा है, यहाँ पर गलती कर दी हमने, तो यहाँ पर लिखेंगे 113, यहाँ पर लिखेंगे 113, यहाँ भी लिखेंगे 113, तो यहाँ पर आएगा 113 अंडर रूट का, ये भी होगा 113, ये भी होगा 1, सॉरी ये तो 8 ही रहेगा, यहाँ आएगा 113, ओके, गलती पकड़ में आ गई। अब ये बन जाता 8 8 60, यहाँ आ जाता 113, तो 113 में माइनस क्या हो जाएगा 64, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 113, यहाँ भी आएगा 113, यहाँ भी आएगा 113, ये कर दिया। अब करो 13 से 4 गया 9, और यहाँ बचेगा आपका 10 में 6 गया 4, और यहाँ देखो 9 3 12, यहाँ भी माइनस आया, सॉरी a प्लस b माइनस यहाँ माइनस होगा, तो 13 में 4 9 गया 4, और ये बचा 6, सही है, ठीक है, क्योंकि देखो a प्लस b माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a 1 का स्क्वायर 1 और b का स्क्वायर इतना तब आपका, देखिए दोनों तरीके से आप वैल्यू पुट करके ट्रायंगल्स रखते तो भी आंसर वही आता, और अगर आप इस आइडेंटिटीज का यूज करते तो भी। मैंने कल ये आइडेंटिटीज इसलिए नहीं बताया कि इस आइडेंटिटीज का यूज जो है दोस्तों वो नेक्स्ट टॉपिक एक्सरसाइज में ज्यादा होगा, तो कि इस तरीके से आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका है आपका जो क्वेश्चन नंबर है वो है आपका 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो गया, ये 7 भी हो गया। अब आप करते हैं 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कह रहा 3 cot a पर 4, 3 cot a इक्वल 4, चेक करना है क्या कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस, ये आपको चेक करना है, ठीक है। यानी चेक करने का मतलब ये हो गया कि LHS और RHS दोनों सॉल्व कर लीजिए, अगर वैल्यू इक्वल आती है तो आपका हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, देखिए 3 cot a है, अगर मैं बात करूं cot की, तो ये 3 मल्टीप्लाई साइड डिवाइड cot आ गया, cot a कितना आ गया 4/3। अब tan इसका उल्टा क्या होता है tan, तो tan a कितना हो जाएगा 3/4। तो LHS में तो आसानी से रख लीजिए आप, जैसे देखो यहाँ पर LHS पार्ट है 1 माइनस tan स्क्वायर, 1 माइनस tan की वैल्यू 3 और स्क्वायर लिखेंगे 3/4 का होल स्क्वायर, डिवाइड में 1 प्लस 3/4 का, सिमिलरली यहाँ देखो यह आ जाएगा 1/1 माइनस 9/16, और यहाँ आ जाएगा 1/1 प्लस 9/16। आप देखो एलसीएम लेंगे तो आएगा इसका आएगा 16/16 माइनस 9, एलसीएम ले लीजिए, और यहाँ आ जाएगा 16 प्लस 9/16, ये 16 कैंसिल, अब 16 में से 9 गया 7, और यहाँ क्या करेंगे 25, तो ये फाइनली इसका LHS का सॉल्यूशन है। अब RHS में देखो जरा, RHS cos चाहिए, तो अगर मैं इसका ट्रायंगल बनाऊं, यहां से देखिए कह रहा cot इक्वल है आपका 4/3, तो अभी आपने कहा यही लेकर चलो ट्रायंगल लीजिए, ट्रायंगल ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये 4 ये 3, तो अंडर रूट क्या होगा इसका स्क्वायर 16 प्लस 9 25, तो आएगा 5। अब आप देखो cos क्या होता है, RHS देख लेते हैं, RHS से cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 4/5 का होल स्क्वायर, चेक करें आप यहां से इसका स्क्वायर, माइनस साइन होता है 3/5 का होल स्क्वायर, तो 4 16/25, और यहां हो गया 9/25। जब डिनोमिनेटर इक्वल है तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट माइनस करो,
कर लिया 7/25 आपका दोनों LHS इक्वल क्या आ गया, RHS आ गया, तो आप हेंस वेरीफाइड हो गए। क्लियर? तो आसानी से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। 7, 6, 7, 8 जितने भी हैं, 9, 10 आसान है सारे, बस आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट और फार्मूलों को याद रखना है। अब आपके पास 9 वाला क्वेश्चन है। 9 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल बी पर है। हमने एक ट्रायंगल बना दिया, राइट एंगल ट्रायंगल कह रहा है बी पर होना चाहिए, तो वही होना चाहिए, बाकी इनको आप कहीं भी लिखे, ए को यहां लिखो, सी यहां लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कह रहा है tan a की वैल्यू दिया है 1/√3, तो हमें पता है tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके अकॉर्डिंग ये 1 है और ये √3 है। हमारा जो हाइपोटेन्यूज होता है परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे √3 का स्क्वायर, 3 और 1 4 करोगे तो कितना आ गया, यानी आपका आ गया हाइपोटेन्यूज आ गया पाइथागोरस से। अब आपका पहला पार्ट देखिए, कह रहा है sin a cos c प्लस cos a sin c। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताता हूं, ये इसे दो तरीके से कर सकते हैं, मैं दो तरीका कराऊंगा। पहला मेथड 1 या तरीका 1 कैसे करेंगे, और मेथड 2 मैं मेथड 2 बताता हूं क्या है। एक फार्मूला होता है sin a प्लस b का, ये तुम्हें नहीं मिलेगा अभी, बस इसी क्वेश्चंस मिलेंगे, फार्मूला भी दिया रहता है, मैं बताता हूं क्या है, ये लेवल में मिलेगा आपको। sin a cos, इससे मत करो, इससे डिफरेंट होगा, यही आसान है। चलिए आइए देखिए, sin a अगर हम एंगल a लेंगे तो ये रहेगा बेस और ये रहेगा परपेंडिकुलर, तो sin a क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1/2 हम cos c बाद में लिखेंगे, प्लस जब भी आपको एंगल a लेना है तो पहले सारी वैल्यू लिख लो, फिर से cos a, तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी √3/2। अब आते हैं cos c, जैसे आप cos c करेंगे तो cos एंगल c लेते ही आप एंगल जब c कंसीडर करेंगे तो ये बन जाएगा बेस और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। अब रख लीजिए वैल्यू, cos c कहता है तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2, और यहां sin c sin होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यानी क्या होगा √3/, समझ गया वैल्यू कैसे पुट कर दी। अब देखो 1/4 √3 3 होता है दोस्तों, और ये क्या है 4, इनको जोड़ दो, √3 + 1/4, नहीं √3 3 होता है, तो 3 और 1 4/4 वैल्यू कितनी आ गई 1। पहले पार्ट का सॉल्यूशन हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या कह रहा है जरा देखते हैं, इसका दूसरा पार्ट सिमिलरली वो कह रहा है आपसे cos c माइनस sin a sin c, ये दे रखा है। देखो आसान, जब आप फिर से मैं इससे रखता हूं, जब आप एंगल a लेंगे, एंगल a के केस में ये आपका परपेंडिकुलर बेस होगा और ये परपेंडिकुलर, तो चलो रखते हैं इसकी वैल्यू cos a, जब आप a लेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज √3/, मल्टीप्लाई c बाद में रखेंगे, माइनस a sin परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2, ये इसका रख दिया। अब बचा आपका ये और ये, तो cos c, जब आप एंगल c लेंगे तो मैंने कहा ये कट कर, तो ये p बन गया और ये क्या बन जाएगा। अब आइए cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है ये 1/2, और sin c परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज √3/। अब सॉल्व करो, √3 1 जा √3 2 2 जा 4, माइनस √3 1 जा √3 2 2 जा 4, तो कितना आ गया आंसर 0। तो बहुत आसानी से आप जो मैंने कल कॉन्सेप्ट्स बताए थे उनका आसानी से आप कर सकते हैं। अब हम करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 10 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो लेट्स रन। 10 में कह रहा है कि एक रेक्टेंगल ट्रायंगल है जो कह रहा है कि राइट एंगल एट P, ध्यान से देखना, क्या सॉरी QP, तो P और R ले लीजिए। अब इसने ये दिया है कि PR प्लस QR का सम जो है 25 और PQ की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। आपको निकालना है sin P, cos P, tan P। क्लियर? तो जरा ये देखो, पहले हमें तीनों R पता होना चाहिए तभी निकलेगा। तो देखिए यहां से अगर मैं PR निकालूं, एक काम करते हैं, PR को अगर आप x ले लेते हो तो क्या हो जाएगा, देखो x इक्वल होगा 25, या फिर ऐसा करो इसको x प्लस QR कितना हो गया 25, तो
क्यू आर की वैल्यू कितनी हो गई 25 माइनस एक्स हो गया या नहीं हो गया, देखो ये इधर आके माइनस, यानी क्यू आर की वैल्यू हो गई 25 माइनस एक्स। आपको ये चाहिए नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का सम दिया था, लगाएंगे पाइथागोरस यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है। तो पाइथागोरस कहता है ये हाइपोटेन्यूस है 90 का अपोजिट, तो पी आर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस एक्स का। अब आप देखो पी आर को कितना मान लिया आपने x, तो यहां आएगा x स्क्वायर, ये होता है 25, ये a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर कहता है a स्क्वायर तो 25 का स्क्वायर 625 प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर फिर माइनस 2ab तो 50x। अब आप देखो ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, ये इसको जोड़ दो 650 इधर और ये माइनस 50 इधर आके प्लस 50 होगा और ये हो जाएगा 650, एक जीरो जीरो कैंसिल 5 से कट कर दो 30, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब आप देखो कह रहे हैं कि x प्लस क्यू आर इक्वल कितना है 25, आप कह रहे हो x से पी आर होगा, जाके माइनस कर दो तो क्यू आर आ गया 25 माइनस 13 यानी कितना आ गया, यानी आप देखो ये दोनों मिलकर के ये आर मिलकर के 25 थे, इसमें से ये बंदा 13 है, ये बंदा कितना बन गया। अब आपसे कह रहा है साइन p, याद रखना हमें ये एंगल लेंगे तो बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस तो 12.30। दूसरा tan p, tan होता है बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो 12.5। और एक आपसे पूछा है cos p, cos का आ गया cos p, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस तो 5/13। आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है जो कि आराम से करेंगे। अगेन देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपको तब समझ में आएगा जब आप टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। टेबल क्या होता है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है जिसके बारे में बात करेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कल करेंगे और उस टेबल के अकॉर्डिंग आप वैल्यू कर पाएंगे। तो नेक्स्ट ये जो ट्रू फॉल्स है उनको समझाने के लिए आपको टेबल कराना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो हम आज इतने करेंगे, कल करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में मेहनत करते रहिए। गुड डे।